तो भारतीय बाजारों में हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र थोड़ा सा प्रेशर भरा रहा, जहां पर ग्लोबल क्यूज वीक साइड पर और वीक क्यूज के बीच में मार्केट्स की बिकवाली के साथ क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। करीब करीब 1% नीचे सेंसेक्स रहा, निफ्टी भी रफली 1% के आसपास की बिकवाली में रहा। निफ्टी बैंक करीब 1.5% नीचे रहा, मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% नीचे और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा करीब करीब 2% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज एडवांस डिक्लाइन में 400 शेयर तेजी में और करीब करीब 2000 शेयरों में बिकवाली, यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब करीब 5 शेयर जो कि बिकवाली में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। और सबसे ज्यादा डैमेज आज जो हुआ वो हुआ रियल्टी में और पीएसयू बैंक में। हालांकि एफएमसीजी थोड़ी बहुत खरीदारी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। स्टॉक अगर पहले इंडेक्स स्पेसिफिक बात की जाए तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में सबसे ऊपर नाम शुमार आता है आयशर मोटर का 3.25% ऊपर, एचयूएल करीब करीब 2.5% ऊपर, मारुति 2% ऊपर और आईटीसी करीब करीब 1% की तेजी यहां देखने को मिली। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में श्रीराम फाइनेंस 4% नीचे, सन फार्मा 3.5% नीचे, टाटा स्टील 3% नीचे और बजाज फाइनेंस करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में वारी एनर्जी 5.5% ऊपर, ओला इलेक्ट्रिक एक न्यूज फ्लो और इंपैक्ट 4.5% ऊपर, विशाल मेगामार्ट 1.5% ऊपर, एल&टी फाइनेंस करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में आइडिया 9% नीचे रहा, बंधन बैंक करीब 3.5% नीचे, पीबी फिनटेक 3.5% नीचे और भारत डायनामिक्स करीब करीब 3.5% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पे आज बढ़ने वालों में एफकॉन्स करीब 3% ऊपर, दिव्यानी इंटरनेशनल करीब 3% ऊपर, गो डिजिट रफली 2% ऊपर और पीवीआर आइनॉक्स करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में स्वान एनर्जी 6% की बिकवाली यहां रही, एफएसएल करीब 5% नीचे रहा, नवीन फ्लोरिन 5% नीचे रहा और पिरामल करीब करीब 5% के आसपास की बिकवाली के साथ यही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ के बढ़ने वाले शेयरों में ब्रिटानिया आज लीड कर रहा था 3.5% की बढ़त के साथ, आयशर मोटर 3.5% ऊपर रहा, एचयूएल 2.5% ऊपर रहा और मारुति करीब करीब 2% ऊपर, ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों में आइडिया 9% नीचे, के फिनटेक 5% नीचे, एंजल वन 4.5% नीचे और श्रीराम फाइनेंस करीब करीब 4% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज खबरों वाले शेयरों में सबसे ऊपर नाम आता है मारुति का, इनके गुजरात प्लांट को लेकर आज पीएम की तरफ से एक विजिट भी हुआ। आइडिया जहां पर 9% की बिकवाली देखने को मिली, ओला इलेक्ट्रिक एक पेटेंट का इंपैक्ट 5% ऊपर और विशाल मेगामार्ट एक एमएससीआई का लास्ट मिनट फ्लो करीब 1.5% की तेजी यहां देखने को मिली। साल के नए हाई बनाने वालों में इक्लक्स 5% ऊपर, क्राफ्ट्समैन 5% ऊपर, विशाल मेगामार्ट 3% ऊपर नए हाईज, ऑथम इन्वेस्टमेंट 3% ऊपर, आयशर मोटर करीब करीब 3% की तेजी और नया हाई, मारुति 2% ऊपर नया हाई, नाइका 1% ऊपर नया हाई और ऊनो मिंडा फ्लैट टू नेगेटिव, लेकिन फिर भी आज साल का नया ऊपरी स्तर यहां पर बनाया। गिरने वाले शेयरों में आज साल के नए लोज बनाने वालों में आवास फाइनेंशियल 3.5% नीचे, जिंदल 3.5% नीचे, केएनआर कंस्ट्रक्शन 3% नीचे, प्राज इंडस्ट्री 2.5% नीचे, कोहेंस 2% नीचे और पेट्रोनेट करीब करीब 2% बिकवाली यहां पर भी रही। सब के सब शेयर आज साल के नए निचले स्तर बनाते हुए दिखाई पड़े। तो ये आज के पूरे दिन का लेखा जोखा। अब पहले तो कल के लिए यानी कि गुरुवार के लिए आपकी रणनीति क्या हो, तो निफ्टी में आप बिकवाली करके चलेंगे, करीब करीब 24,500 के टारगेट के लिए बिकवाली करेंगे, 24,800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी आप बिकवाली करके चलेंगे, 54,050 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करिए, 54,600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो दोनों इंडिसेस के अंदर आप बिकवाली करके चलेंगे। इसके अलावा कल शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे गणेश चतुर्थी के चलते, लेकिन कल ही नए टैरिफ यूएस की तरफ से लगते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा जिसको बाजार गुरुवार को देखेगा। प्लस मंगल इलेक्ट्रिकल्स की लिस्टिंग होगी गुरुवार को। इसके अलावा वीकली एक्सपायरी होगी और साथ साथ स्लोली एंड स्टेडली स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी रहेगी। रिलायंस का एजीएम 29 को होगा। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं जिनको मार्केट बहुत कीनली वॉच करेगा।